साथियों, पैदा हुआ तो थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद वालिदैन ने क़ायदा और कुरान शरीफ पढ़ने के लिए गांव की मस्जिद में भेजा। वहाँ क़ायदा और कुरान पढ़ने के दौरान मस्जिद के इमाम ने कहा कि बेटा, सच पर डटे रहना, हक़ बात कहना और ज़िंदगी में ईमानदार रहना। वहाँ से घर आया तो वालिदैन ने भी पैदाइश से लेकर आज तक एक ही बात समझाई और बताई कि ईमानदारी पर रहना, हक़ और सच बात कहते रहना, कभी सच कहने से घबराना नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ तो प्राइमरी स्कूल से लेकर 5 सब्जेक्ट में एमए और कानून की पढ़ाई यानी एलएलबी करने के दौरान जितने भी मास्टर, लेक्चरर और प्रोफेसर से वास्ता क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर या किसी भी मंच पर पढ़ा तो वहाँ भी यही पाठ पढ़ाया क्या कि ईमानदार रहना, सच रहना, हक़ बात कहना और किसी का दिल मत दुखाना। उसके बाद राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मंचों पर गया। वहाँ भी मैंने बड़े बड़े पापियों से यही बात सुनी, सत्य, अहिंसा, आदर्श, नैतिकता, मूल्य, शराफत, ईमानदारी। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन साधु संत महात्माओं के पास गया, मठों में गया, आश्रमों में गया, मंदिरों में गया और बड़े बड़े हज़रतों के पास गया, खानगाहों में गया, मदरसों में गया। हर जगह पैदाइश से लेकर और आज तक एक ही बात पढ़ाई गई कि सच बोलना, ईमानदार रहना, हक़ बात कहना। लेकिन साथियों, जब मैंने ईमानदारी के साथ सच लिखना शुरू किया, हक़ बात कहनी शुरू की, गलत कामों का विरोध शुरू किया, तो दुश्मनों की एक बड़ी फ़ौज मेरे खिलाफ तैयार हो गई। अभी ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में मदरसा मज़ाहिरुल उलूम जदीद से जुड़ा है। यहाँ कुछ मौलाना मज़हब की आड़ में, धर्म की आड़ में जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करके अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत कर रहे हैं और देश दुनिया से यहाँ के मौलाना ज़कात और चंदा इकट्ठा करके फर्जी तरीके से मुकदमेबाजी पर खर्च कर रहे हैं, अफसरों को रिश्वत देकर सच बोलने वालों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। जब मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने इनका पर्दाफाश करना शुरू किया, इनके काले कारनामे अवाम के सामने रखे, तो इन्होंने मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मेरे खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। मैं इस तरह के भ्रष्ट और बेईमान मौलाना, सारे नहीं, जो इन मामलों में मुलव्विस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि सत्य प्रताड़ित तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज नहीं कल सच की जीत होगी और आप जैसे बेईमान जो ज़कात का पैसा रिश्वतबाजी में खर्च कर रहे हैं, सच बोलने की आवाज़ को दबाने का दुस्साहस आप कर रहे हैं, ये कल ज़रूर जीत होगी। हमारे पास भ्रष्टाचार में मुलव्विस इन तमाम मौलानाओं की जो हमारे खिलाफ उल्टी सीधी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो हमारा उत्पीड़न करने के लिए गलत तरीके से अफसरों को जाकर बता रहे हैं, हमारे खिलाफ इन 4-5 मौलानाओं की पूरी कुंडली मौजूद है
इनके काले कारनामे मौजूद है, किस तरीके से इन्होंने ज़कात के पैसे को प्रॉपर्टी के धंधे में लगाकर अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और हम इनको उजागर करेंगे। मेरी लड़ाई इतनी है कि जब बाबरी मस्जिद पर हिंदू दावा करता है कि मस्जिद में राम पैदा हुए थे और ये मस्जिद हमारी है, जब ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये हमारी है, तो शराब के नशे में पड़ा मुसलमान भी जब उसके कान में ये बात बताई जाती है कि फला मस्जिद पर हिंदू अपना दावा ठोक रहे हैं, तो शराब के नशे में पड़ा वो मुसलमान जिसके ऊपर कुत्ता पेशाब कर रहा है, जिसके मुंह को कुत्ता चाट रहा है, वो भी हाथ में पत्थर लेकर लड़खड़ाता हुआ नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए बिना सोचे समझे उधर कूच कर जाता है। लेकिन अफसोस की बात कि जब मदरसे के मौलाना धन दौलत के मोह में अंधे होकर वक्फ की संपत्तियों को अपने निजी मफाद की खातिर गलत लोगों के हाथों में देकर खुर्द-बुर्द करने पर तुले हैं, तब जनप्रतिनिधि से लेकर एक आम मुसलमान से लेकर एक मुफ्ती कारी मौलवी तक किसी की आवाज़ नहीं निकलती। कोई खड़े होकर के नहीं कहता कि मदरसा मज़ाहिरुल उलूम जदीद के ये मौलाना ये गलत तरीके से वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, एक भी नहीं बोलता। और हर कोई कहता है कि मौलाना लोग जो कर रहे हैं करने दो, मदरसा मज़ाहिरुल उलूम जदीद के मौलाना वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं करने दो, अल्लाह देखेगा। मैं ऐसे मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या अल्लाह का पेटेंट आपके पास ही है? अल्लाह हिंदुओं का नहीं है, जाटों का नहीं है, अल्लाह बनिए ब्राह्मण ठाकुर का नहीं है, SC ST OBC का नहीं है। फर्क कितना है कि किसी ने ईश्वर कह दिया तो हमने अल्लाह कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया तो किसी ने रब कह दिया, लेकिन वो सुपर पावर तो सबकी है। फिर मोदी और योगी का विरोध आप क्यों करते हैं? फिर मोदी को और योगी को लेकर आप अपने मदरसों के अंदर वो मंसूबे क्यों तैयार करते हैं कि इनको हटा दिया जाए? और जब आपके बेईमानी की परतें खुलती हैं, आपका भ्रष्टाचार उजागर होता है, आप उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों पर दस्तक देकर उन्हें लाखों के बैग जाकर के पकड़ाते हो और कहते हो कि आप हमारे साथ पार्टनर बन जाइए और पत्रकार इंतखाब आज़ाद हमारे चिट्ठे उजागर कर रहे हैं, आप उनका इलाज करवा दीजिए। हम उन नेताओं को भी जानते हैं कि जो इन मौलवियों से पैसा लेकर वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करके ज़िले के आला पुलिस प्रशासन के अफसरों को गुमराह करके मेरा उत्पीड़न करने का या करवाने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो मैं ऐसे मौलानाओं को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद का उत्पीड़न आप कर सकते हैं, जेल आप भिजवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़कात का पैसा है, आपके पास चंदे का पैसा है, आप मुस्तहिक लोगों पर उसे खर्च करके सवाब का काम ना कर रहे हैं, आप उसको रिश्वतबाजी में अपने काले कारनामों को दबाने के लिए उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको एक दिन 110% इसकी सज़ा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मेरी आवाज़ को दबाना, मौलानाओं जो इसमें मुलव्विस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप थक जाएंगे। आप सारे शहर में शोर मचा रहे हैं, इंतखाब आज़ाद के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं कि इंतखाब आज़ाद हमारी संपत्ति हड़पना चाहता है। जिस संपत्ति को तुमने करोड़ों रुपए में बेचा है, करोड़ों रुपए में खुर्द-बुर्द किया है,
डबल डबल किराएदारों का षड्यंत्र रच के तुम्हारे साथ एक मंत्री जी भी शामिल है, पूर्व मंत्री साहब। उस संपत्ति में ना तो इंतखाब आज़ाद खरीदार है, ना इंतखाब आज़ाद उसको बेचने वाला है, ना इंतखाब आज़ाद ने उस पर दावा किया है कि मुझे किराए पर दे दो, और ना ही इंतखाब आज़ाद उस वक्फ संपत्ति में की कमेटी में सेक्रेटरी है, ना अध्यक्ष है, ना मुतवल्ली है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ जनहित में कौम और मिल्लत की फलाह और बहबूदी के लिए इस प्रॉपर्टी को बचाने की खातिर तुम जैसे बेईमानों के कारनामों को उजागर करने का काम कर रहा हूं, और ये मैं करता रहूंगा। इसके लिए मुझे कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ेगा, और जो दूसरे तरीके हैं, संवैधानिक तरीके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके हैं, उन सब को मैं अपनाऊंगा। और तुम जैसे मौलानाओं को जो 70,000 रुपए में पहले बलात्कार किया, लड़के के साथ कुकर्म किया, और बाद में आपने 70,000 रुपए दे करके समझौता कर लिया, अपनी जान बचा ली, ये सारे कारनामे हम आपके जानते हैं। आपके मतबख में जिसको रसोई कहते हैं, वहाँ सूद का कारोबार कैसे चल रहा है, कौन कारी है जो सूद का कारोबार कर रहा है, वो भी हमें पता है। ज़कात के पैसे से कितनी दुकानें आपने शहर में खरीदी, कितनी आलीशान कोठियाँ आपने बना ली, एक एक चीज़ आवाम के सामने रखेंगे। तो साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे यही अपील करूँगा कि जो लोग मेरी वीडियो को सुने वो मदरसे में जाएं, मौलाना के पास जाएं, और उनसे पूछें कि आखिर ये जो वक्फ की संपत्ति आप खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, इस पर गरीब, यतीम, मिस्कीन, ज़रूरतमंद लोगों का हक बैठता है। आप करोड़ों रुपए लेकर इसे पूंजीपतियों को ना दें, इसको कौम और मिल्लत की फलाह और बहबूदी पर खर्च करें। ये बात आप मदरसे के इन भ्रष्ट और बेईमान मौलानाओं से ज़रूर पूछें। खुदा हाफिज़।